प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आज सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्रिया। कल मैंने आपको सेकंड ग्रेड की पुस्तकें बताई थी कि अपने को किस पुस्तक से क्या पढ़ना है, तो हो सकता है कि आप वो पुस्तक है ले आए हो, जल्दी नहीं लाए हैं तो जल्दी से जल्दी वो पुस्तक खरीद लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो उसमें से मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ ग्रामर में से, क्रिया जिसे धातु भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो 90% बताए थे मैंने ग्रामर में। तो ये मान लो कि 5 या 6% हर बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में क्रिया से संबंधित पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, वो 5-6% है वो किस प्रकार से हल करने हैं, मैं आपको आज कुछ तरीके हैं, जो कुछ ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। उन तरीकों से, उस ट्रिक से आप कठिन से कठिन प्रश्न है क्रिया से संबंधित है उसे आप हल कर सकते हो। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इसको, आज टॉपिक को, क्रिया को। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी काम हो जिसे या तो फिर कोई कर रहा है या फिर वो अपने आप हो रहा है, वे सभी शब्द है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी कि उठना है, बैठना है, सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, जीतना है, हारना है, दौड़ना है, कुछ भी शब्द जिससे कोई काम हो रहा है वो सारी शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब क्रिया शब्द के प्रश्न है वो परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उनमें से 1-2 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। उनसे संबंधित, क्रिया से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से सहकर्म क्रिया नहीं है। यानी कि अपने को ये प्रश्न थोड़े से नहीं है और है वाले थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं कि सहकर्म क्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें से 4 में से 3 ऑप्शन में सहकर्म क्रिया होगी और 1 में नहीं होगी। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। जिसे आता है ये प्रश्न वो भी नोट कर लीजिए, जिसे प्रश्न नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। जो अपने इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जब मैं ये इस क्रिया को समझा दूंगा तो उसके बाद जिसको नहीं आता है वो तुरंत मिनटों में ये प्रश्न कर देगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, वो क्रिया से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आजकल ये लाइनें देने लग गए कि सत्य असत्य कथन कौन सा है। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कोई विभक्ति के साथ क्रिया के गौण क्रम का प्रयोग होता है या नहीं होता, ये मैं सारे आपको समझाऊंगा कि गौण क्रम क्या होता है, मुख्य क्या होता है। ये गौण शब्द है, ये इसका विलोम शब्द होता है मुख्य, यानी कि अप्रमुख और प्रमुख की तरह गौण और मुख्य होता है। फिर सहजातीय क्रिया समान धातु से प्रकट होती है या नहीं होती, वो भी अपने आगे जानेंगे। तो इन 2 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कभी भी मेरी क्लास ले रहे हो तो आप एक रजिस्टर है, फेर लगाइए या फिर रफ लगाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक रजिस्टर और पेन है वो जरूर साथ में लेकर के बैठना है आपको। दोनों ही प्रश्न है वो आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं इन प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये आपके सामने ये है। चलिए इसके बाद अपने चलते हैं क्रिया के भेदों की तरफ कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रम के आधार पर क्रिया के अलग भेद होते हैं, काल के आधार पर क्रिया के अलग भेद होते हैं। फिर ये संरचना या प्रयोग, ये जो लाइन है, संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। तो 3 प्रकार से क्रिया अपने को जाननी है। नंबर 1 तो है क्रम के आधार पर क्रिया, फिर है काल के आधार पर क्रिया, और नंबर 3 है अपना संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो क्रिया टॉपिक काफी लंबा है, अपने को ध्यान से पढ़ना है इसको। चलिए क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सहकर्मक और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। फिर चलते हैं आगे, अपने सहकर्मक क्रिया के 2 भेद और होते हैं, जिनका पहले का नाम क्या है, एकर्मक क्रिया, और नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। फिर चलते हैं अपने सहकर्मक क्रिया को पूर्ण व, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सहकर्मक क्रिया को पूर्ण व अपूर्ण रूप में जानना है। ये प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, पूर्ण अपूर्ण ये प्रश्न परीक्षा में कम आते हैं। बाकी मैंने तो कभी देखी नहीं ऐसी कोई परीक्षा जिसमें पूर्ण अपूर्ण कोई प्रश्न आया हो। लेकिन कई जो
बच्चे हैं वो फ़ोन करते हैं कई बार कि सर ये किताब में पूर्ण अपूर्ण दिया हुआ है, तो ये बाई चांस कोई प्रश्न आ गया तो इसको कैसे करेंगे। तो वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा आज कि बाई चांस पूर्ण अपूर्ण का कोई प्रश्न पूछ लेता है तो अपने उस प्रश्न को कैसे करना। बाकी ये पूर्ण अपूर्ण है, ये विवाद बस थोड़ा नहीं आता है परीक्षा में, कभी भी विवाद रहता है इस पर। मेन जो क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अकर्मक क्रिया के प्रकार है, पहले तो सकर्मक क्रिया थी, उसके दो भेद थे, एक तो एक कर्मक और फिर दूसरा द्विकर्मक। फिर अकर्मक क्रिया आती है, उसके भेदों की कोई संख्या नहीं है, उसके प्रमुख रूप से ये प्रकार है। इसमें क्या होता है, गत्यर्थ पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है नंबर 1, फिर तृतीयार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, अपूर्ण क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। तो इनको भी अपने जानेंगे। फिर आती है बात प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो अपनी गवर्नमेंट बुक्स है ग्रामर की, जो सरकारी स्कूल में लगती है, तो उसमें ये जो क्रिया प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया है, इसके जो भेद है वो 5 दिए हुए हैं। कितने, 5 भेद दिए हुए हैं। कहीं मैं आपको 8 पढ़ा दूं, फिर आप घर जाओ किताब में देखो तो वहाँ मिलेगा आपको 5 लिखा हुआ, तो आप वहाँ जाकर के कहोगे कि गुरुजी ने तो गलत पढ़ा दिया। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि 5 आपको नहीं करने हैं परीक्षा में। आपको कितने भेद लिखने हैं, 8 भेद ही लिखने हैं। प्रश्न आ जाए तो 8 भेद ही लिखने हैं आपको, क्योंकि जो ग्रंथ अकादमियों की बुक है, जो केंद्र सरकार की पुस्तक है, उस पर 8 भेद ही लिखे हुए हैं। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे। फिर आती है बात काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये प्रश्न तो आजकल हर परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया आती है, नंबर 2 वर्तमान कालिक आती है, और नंबर 3 ये आपकी भविष्यकाल की क्रिया आती है। फिर इन क्रियाओं के अंदर जो इनके भेद हैं, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपके सीधा ही उदाहरण दे देता है और कहता है कि ये कौन से काल की क्रिया बताओ। तो इस भूतकालिक क्रिया है, इसके प्रकार 6 है, 6 प्रकार अपने जानेंगे। फिर वर्तमान काल की क्रिया है, इसके कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, इनको भी जानेंगे। फिर भविष्यकाल की क्रिया है, इसके 4 है, इनको भी अपने जानेंगे। तो मोटा मोटा मैं आपको क्रिया के भेदों के बारे में बता चुका हूं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब उन भेदों के अंदर अपने घुसने वाले हैं। चलिए शुरू से अपने वापस शुरू करते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब अपने क्या करेंगे, सकर्मक अकर्मक को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने प्रश्न लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया, राम बाजार से पुस्तक लाया। तो अब यहाँ क्रिया अपने को ढूंढनी है। क्रिया मैंने बता दिया पहले ही कि वह शब्द जिससे कोई काम हो रहा है वो क्रिया है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले उस क्रिया शब्द को अंडरलाइन करना है। मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचानना है अपने को। तो पहले अपने क्या करना है, उस क्रिया को अंडरलाइन कर लेना है। फिर अपने को उस क्रिया को करने वाले कर्ता को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, क्रिया को जो कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है उसका कर्ता अपने को ढूंढना है। तो लाया यानी कि लाने का काम हो रहा है, लाना क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ, राम। कौन लाया, राम। राम बाजार से क्या लाया, पुस्तक लाया। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये कर्ता मिल गया और फिर ये क्रिया मिल गई। अपने को क्या मिल गई, क्रिया मिल गई। दो चीजें अपने को मिल गई,
सबसे पहले क्या करना है अपने को, कोई भी वाक्य दे रखा हो उसकी क्रिया है उसको ढूंढना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, फिर उस क्रिया को करने वाले कर्ता को ढूंढ लेना है। फिर आगे जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि पहले अपने को कर्ता मिल गया, फिर क्रिया मिल गई, और कर्ता और क्रिया के बीच में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और दो जो प्रश्नवाचक शब्द है उनका प्रयोग करना है। नंबर 1 तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, वह दूसरा है किसको। ये दो शब्द है, क्या और किसको। कर्ता और क्रिया के बीच में इन दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक क्वेश्चन बना देना है। जो चीज मैं बता रहा हूं उस लाइन से ही चलना है अपने को, यानी कि सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है, फिर उसका क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ ली, उसके बीच में अपने को क्या करना है, दो प्रश्नवाचक शब्दों को रख देना है और दो प्रश्न बना देने हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, इसका बीच में प्रयोग नहीं करना है, इसको भूल जाना एक बार। राम क्या लाया, प्रश्न एक पहला क्या बना, राम क्या लाया। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, राम किसको लाया। दो प्रश्न बन गए। अब अपने को देखना है कि इस क्या की जगह अगर उत्तर मिल जाता है, अपने को क्या की जगह उत्तर मिल जाता है तो 100% वो क्रिया क्या होगी, सहकर्मक होगी। क्या होगी, सहकर्मक होगी। फिर किसको की जगह भी उत्तर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, दोनों की जगह उत्तर मिल जाए तो भी सहकर्मक है, एक की जगह उत्तर मिल जाए तो भी सहकर्मक है, इसकी जगह उत्तर मिल जाए तो भी सहकर्मक है, इसकी जगह भी उत्तर मिल जाए तो भी क्या है, सहकर्मक है। यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, अपने को क्या करना है, लाइन टू लाइन चलना है। यानी कि जो बात मैंने पहले बताई वो करनी है, उसके बाद जो बात मैंने दूसरी बताई वो करनी है। अपने दिमाग से नहीं चलना है। कई बार क्या होता है कि सीधा ही आसान सा प्रश्न होता है और जल्दी से खुशी बनाने लगते हैं कि भाई ये तो आता है मुझे, मैं तुरंत कर दूंगा इसको। तो आसान जो प्रश्न होते हैं वो कई बार अपने को धोखा दे देते हैं। तो लाइन टू लाइन चलना है। सबसे पहले क्रिया को अंडरलाइन करना है, फिर उस क्रिया का कर्ता ढूंढना है, कर्ता और क्रिया के बीच में दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। इन प्रश्नवाचक शब्दों की जगह अगर उत्तर अपने को मिल जाता है, उत्तर अपने को मिल जाता है तो वो क्रिया हमेशा क्या होती है, सहकर्मक होती है। सदैव वो क्रिया क्या होगी, सहकर्मक होगी। तो ये तो एक सहकर्मक का उदाहरण है। फिर देखिए इसी में मैं दूसरा अकर्मक का उदाहरण आपको दिखाता हूं। जैसे दूसरा उदाहरण है, सिंपल सा प्रश्न है, वही करता है, सीधा मैंने बोल दिया राम दौड़ता है। तो अपने को वही चीज करनी है, पहले क्रिया को ढूंढना है। क्रिया अपनी क्या है, दौड़ना क्रिया है। फिर उस क्रिया का क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। कर्ता अपना राम है। फिर अपने क्या करना है, इन दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग, इन दो का ही प्रयोग करना है, किसी तीसरे को नहीं लाना है अपनी मर्जी से। सिर्फ किन का प्रयोग करना है, क्या और किसको का प्रयोग ही करना है, तीसरा अपनी मर्जी से बीच में नहीं लाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यहां क्या लगाया मैंने, फिर क्या लगाया, किसको। प्रश्न बन गया राम क्या दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है। तो क्या की जगह अपने को कोई उत्तर नहीं मिला। फिर राम किसको दौड़ता है, किसको की जगह भी अपने को कोई उत्तर नहीं मिला। ना तो इसकी जगह में उत्तर मिला, ना इसकी जगह उत्तर मिला। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो आपको ये समझ में आ गई हुई बात। अपने 2-3 उदाहरण और करते हैं, जिससे क्या होगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए 2-3 मैं लाइनें और लिखता हूं। ये पहला, फिर दूसरा है,
लिखावट के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है, लिखावट ज़्यादा साफ नहीं है। तो ये दो उदाहरण अपने पास बने हैं। पहला उदाहरण क्या है, सीता ने मोहन को पीटा। फिर दूसरा उदाहरण है आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब इन दो उदाहरणों में अपने को क्या करना है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, ये अपने को जानना है। तो सीता ने मोहन को पीटा, तो वही बातें वापस लागू करनी है। पहली बात क्या है, पहली बात है कि अपने को क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या है इसमें, पीटा, पीटने का काम हो रहा है। अब क्रिया ढूंढ ली क्रिया अपने। अब दूसरी क्या है कि अपने को कर्ता ढूंढना है। दूसरा क्या है, उस क्रिया का कर्ता ढूंढना है। कर्ता मैंने बताया कि जो करने वाला काम है, जो कर रहा है जिस क्रिया को, वो कर्ता होता है। तो ये अपना कर्ता है और ये अपने क्रिया है। यहाँ इन दोनों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं। कौन से, दो शब्द लगाने हैं, क्या और किसको। प्रश्न बन गए। देखिए, सीता ने क्या पीटा, ये प्रश्न बन गया। सीता ने क्या पीटा, तो इसकी जगह उत्तर नहीं आता है। एक मैं आपको बात बता दूं कि क्या की जगह जो उत्तर आएगा वो हमेशा अपना अप्राणीवाचक होगा। क्या की जगह जो भी उत्तर आएगा, क्रम जो भी होगा, वो हमेशा क्या होगा, अप्राणीवाचक होगा। और जो किसको की जगह जो क्रम आएगा वो हमेशा प्राणीवाचक होगा। अप्राणीवाचक मैं आपको समझा दूं कि जो क्या की जगह उत्तर आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, अप्राणीवाचक आएगा। फिर किसको की जगह जो उत्तर आएगा वो प्राणीवाचक आएगा हमेशा ही, जो भी क्रम आएगा। यानी कि अप्राणीवाचक का मतलब क्या है कि वो निर्जीव होगा और प्राणीवाचक की जगह क्या होगा, सजीव होगा। अब ये देख लेना आप कि को है, ये जो दूसरा प्रश्न था उसमें दूसरी लाइन थी, दूसरा ऑप्शन दे रखा था कि को विभक्ति के साथ हमेशा, मैं भूल गया कौन सा क्रम था, उसमें देख लेना, आप चेक कर लेना। को विभक्ति के साथ हमेशा किस क्रम का प्रयोग होता है, प्राणीवाचक का प्रयोग होता है। और ये जो को विभक्ति के साथ जो भी क्रम आता है, यानी कि को के साथ कौन जुड़ा है, को, किसको की जगह उत्तर क्या आएगा यहाँ, किस करता, सॉरी, सीता ने किसको पीटा, तो किसको की जगह कौन आया, मोहन। किसको पीटा, मोहन को पीटा। तो किसको की जगह जो उत्तर आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। और जो को विभक्ति के साथ जो भी क्रम आएगा वो हमेशा ही कौन सा क्रम होगा, गौण क्रम होगा। गौण का मतलब क्या होता है, अप्रमुख। और इस क्या की जगह जो भी उत्तर आएगा वो अपना मुख्य क्रम होगा। क्या होगा, मुख्य क्रम। यानी कि मुख्य क्रम का मतलब है प्रमुख। तो यहां जो मौन है वो अपना क्या, गौण क्रम है। कौन सा क्रम है, गौण क्रम है। मुख्य क्रम इसमें है ही नहीं। चलिए, तो अपने को यहां क्या और किसको की जगह उत्तर मिला या नहीं मिला, आप बताओ। कि सीता ने क्या पीटा, इसकी जगह उत्तर नहीं है। फिर सीता ने किसको पीटा, तो किसके की जगह उत्तर क्या मिल गया अपने को, ये मौन मिल गया। तो यानी कि उत्तर अपना मिल जाए। अब जरूरी नहीं है कि इसकी जगह मिले चाहे इसकी जगह मिले, दोनों की जगह मिले तो भी अच्छी बात है, और एक की जगह मिले तो भी अच्छी बात है। तो उत्तर मिल गया अपने को, तो इसका मतलब यह क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है, इसको देखते हैं अपने कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। सिंपल सी लाइन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपने जो तरीके हैं उन तरीकों के हिसाब से ही चलना है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उतावलापन ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ ये तो प्रश्न आ गया, ये तो आता है, मुझे कर दूंगा मैं 1 मिनट में। और सीधी सही लाइन क्या बनाते थे, क्या और किसको की जगह कर्ता ढूंढते नहीं है, और सीधा ही इस क्रिया के आगे क्या और किसको का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जो उतावलेपन वाले बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे कि आकाश में क्या उड़ता है, प्रश्न सीधा ही बना देंगे, आकाश में क्या उड़ता है। तो क्या की जगह वो कहेंगे उत्तर आता है, पक्षी उड़ते हैं। तो उत्तर तो क्या की जगह आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उस क्या का प्रयोग किया कहाँ, कर्ता की जगह किया या फिर किसी और शब्द के आगे कर दिया। तो इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो क्या और किसको का प्रयोग है
वो कर्ता के साथ करना है। क्या करना है? कर्ता के साथ करना है। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो सीधा ही उत्तर इसका बना देगा कि आकाश में क्या उड़ते हैं, तो वो कहेगा कि पक्षी उड़ते हैं। और गुरुजी ने बताया था कि क्या की जगह उत्तर आ गया तो सहकर्मक क्रिया है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा भी बताया था कि कर्ता के साथ प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या है, अपने को उड़ना क्रिया है उसको अंडरलाइन करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। उड़ना क्रिया का जो अंडरलाइन है उसको, क्रिया को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है कि यहाँ कौन सी क्रिया है, उड़ना क्रिया है। तो ये तो अपने को मिल गई क्रिया। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? इस क्रिया को करने वाला कौन है? तो इस क्रिया को कौन कर रहा है? उड़ने का काम कौन कर रहा है? आकाश कर रहा है या पक्षी कर रहा है? उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। तो ये करता है और ये क्रिया है। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? क्या और किसको का प्रयोग करना है। अब बनाओ आप कि पक्षी क्या उड़ता है। कोई उत्तर आया? नहीं आया कोई उत्तर। कि पक्षी क्या उड़ता है, कोई उत्तर नहीं है। फिर पक्षी किसको उड़ता है, इसकी जगह भी कोई उत्तर नहीं है। ना तो इसकी जगह उत्तर है ना इसकी जगह उत्तर है। तो इसका मतलब क्या है? ये उड़ना क्रिया इस शब्द में, सॉरी इस वाक्य में अकर्मक है। क्या है? अकर्मक क्रिया है ये। तो अपने को ध्यान रखना है, कोई भी लाइन दे रखी हो उसमें जो मैंने स्टेप बताए आपको, उस स्टेप के हिसाब से ही चलना है हमेशा। ये भी चीजें आप नोट कर लेना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि गौण कर्म का प्रयोग अप्राणीवाचक के रूप में होता है या प्राणीवाचक के रूप में होता है, ऐसा प्रश्न बना देता है। तो ध्यान रखना कि जो गौण क्रम होता है वो हमेशा क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। और जो मुख्य क्रम होता है वो हमेशा ही अप्राणीवाचक होता है। ये ध्यान रखना। इसको आप लिख लेना किसी भी अपनी बुक्स के अंदर। चलिए, ये तो अपने समझा कि सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे करते हैं। तो इसका मैं 2-4 उदाहरण आपको लिख करके देता हूं, आप कीजिए उसको। चलिए, अपने उदाहरण में आपको लिख करके दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में कीजिए उस उदाहरण को। ये पहला वाक्य है। फिर दूसरा देखिए। ये दूसरा वाक्य है आपका। फिर तीसरा देखिए। ये तीसरा है। फिर देखिए चौथा। ये चौथा है। फिर पांचवा देखिए।
ये 5 वाक्य है, ये आपके सामने है, ये आप करके देखिए। ये वीडियो चल रहा है तो इसको आप थोड़ा रोक सकते हैं, ये करने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको अपने आप करके देखिए कि गुरुजी ने जो चीज़ें बताई है उस हिसाब से हमसे ये वाक्य है सहकर्मक और अकर्मक क्रिया के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप इनको टिक लगा लीजिए कि मैंने ये इसको सहकर्मक किया है, इसको अकर्मक किया है, इस प्रकार से सबके आगे लिख लीजिए और फिर मैं समझाऊंगा। उसके बाद आप देखना कि मेरे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। सभी सही हो गए अगर ये, तो इसका मतलब आपको सहकर्मक और अकर्मक समझ में आ गई है। और अगर 1-2 गलत हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जल्दबाजी की है। क्या की है? जल्दबाजी की है। चलिए इनको मैं हल करता हूं। तो सबसे पहले वही स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, क्रिया को अंडरलाइन करना है। क्या करना है? क्रिया को अंडरलाइन करना है। गिरना क्रिया है यहाँ, फिर ये क्रिया का क्या ढूंढना है, इस क्रिया का क्या ढूंढना है? कर्ता ढूंढना है कि गिरा, तो गिरने का काम कौन कर रहा है? गिरने का काम कौन कर रहा है? जो मैंने वही बताया था कि जो क्रिया को कर रहा है वो उसका कर्ता है। जो क्रिया को कर रहा है वो उसका क्या है? कर्ता है। कई बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि गुरुजी वाक्य में कर्ता को कैसे ढूंढे, तो इसका भी एक तरीका है। आप क्रिया को पकड़ो और उसके साथ एक प्रश्नवाचक शब्द और लगा दो। ये 2 प्रश्नवाचक शब्द लगा दो, आपको आपका कर्ता मिल जाएगा। तो क्या करना है अपने को? क्रिया का कर्ता ढूंढना है। तो क्रिया के आगे 2 प्रश्नवाचक शब्द लगा दो। इन 2 की जगह अगर कोई उत्तर आएगा तो वो उस क्रिया का कर्ता होगा। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन किया, इसको नोट कर लेना, इस बात को भी। जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। तो मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा, वही चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका कठिन से कठिन प्रश्न हल हो जाए। देखिए, तो क्रिया अपने को गिरा, क्रिया के आगे क्या लगाया आपने? कौन गिरा, तो उत्तर क्या आया? कागज। यानी कि ये अपना क्या है? ये कर्ता है। गिरने का काम कौन कर रहा है? कागज कर रहा है। और क्रिया के आगे कौन लगाते ही अपना कर्ता निकल के बाहर आ गया। तो अब लगाओ जो मैंने चीजें बताई थी आपको, 2 बातें बताई थी ना, 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम बताए थे कि क्या और किसको। अब इन दोनों के बीच में लगा के देखो कि कागज क्या गिरा, पहला ये, फिर कागज किसको गिरा। इन दोनों की जगह किसी के पास कोई उत्तर है कि कागज क्या गिरा, कागज किसको गिरा? तो इन दोनों की जगह उत्तर नहीं मिलता। इसका मतलब ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है ये। फिर दूसरे में आते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वही बात है, गिरने क्रिया है वो, गिरना क्रिया है इसके अंदर। तो गिरने का काम कौन कर रहा है? यहां भी पत्ता। गिरता के आगे कौन लगा दो, बताया था मैंने, क्रिया आगे कौन लगा दो। क्रिया का आगे कौन लगाते ही ये कर्ता बाहर आ जाएगा कि कौन गिरता है, तो ये अपना कर्ता है। अब कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसको लगाओ कि पत्ता क्या गिरता है, पत्ता किसको गिरता है। इन दोनों की जगह कोई उत्तर नहीं है। ये भी क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। फिर सड़क पर गाड़ी भागती है। अब क्रिया क्या है? भागने का काम हो रहा है। क्रिया का क्या है? भागना क्रिया है। तो ये लगा दो वापिस कि कौन भागती है, कौन भागती है। कौन लगाते ही उत्तर में क्या मिलेगा अपने को? गाड़ी मिलेगी, यानी कि कर्ता। भागने का काम कौन कर रहा है? गाड़ी कर रही है, तो गाड़ी करता है अपनी। अब लगाओ 2, अब 2 जो सर्वनाम है किसने मार्क, क्या और किसको, क्या और किसको, वो लगा के देखो। गाड़ी क्या भागती है, गाड़ी किसको भागती है, दोनों की जगह कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब ये क्रिया भी क्या है? अकर्मक है।
फिर बंदर का पैर दुखता है, बंदर का पैर दुखता है। अब जो ज़्यादा उतावले बच्चे हैं वो सीधा ही कह देंगे ये तो सिंपल सी है, इसमें क्या समझना, तो वो सीधा ही ऐसे क्या लगा देगा कि क्या दुखता है, तो उत्तर मिल जाएगा, पैर मिल जाएगा। लेकिन वापिस बता रहा हूँ कि उतावलापन नहीं करना, अपने को क्या करना है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से ही आपको चलना है। अगर इतना सिंपल होता तो मैं ये कौन और क्या और किसको क्यों बताता, आपका सीधे बता देता कि ऐसे आप कर लिया करो। नहीं, देखिए हमेशा ही कोई भी एग्जाम दो, जरूरी क्या है, ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले पेपर करो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले पेपर दो आप, कि पेपर दिया और फिर बाहर जाकर के अपना कंधा खुद ही थपथपा लिया कि मैं सारों पे लग गए हो, तो ऐसे नहीं करना। तो बाद में दो पेपर, सबसे बाद में दो चाहे, लेकिन ये जरूरी है कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो आप उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो बंदर का पैर दुखता है, यहाँ दुखना क्रिया है, क्या है, दुखना क्रिया है। तो ये दुखता है, इसके आगे क्रिया का आगे कर्ता ढूंढना है। अगर किसी को कर्ता सीधा ही पता चल जाता है कि दुखता है, तो दुखने का काम कौन कर रहा है, तो पैर कर रहा है। सीधा ही पता चल जाए कि दुखने का काम पैर कर रहा है, तो कर्ता ये यहीं ढूंढ जाएगा। जिसको ये नहीं पता कि कर्ता कैसे ढूंढना है, तो दुखता है, ये क्रिया इसके आगे कौन लगा दो या किसने लगा दो, तो दुखता है, कौन दुखता है, उत्तर मिल जाएगा, पैर दुखता है, तो ये आपका कर्ता है। अब इस कर्ता और इस क्रिया के बीच में क्या लगाओ, क्या और किसको लगाओ, पैर क्या दुखता है, पैर किसको दुखता है, इन दोनों की जगह कोई उत्तर नहीं है। तो ये भी क्या अपनी अकर्मक क्रिया है। फिर चलिए अंतिम है, आकाश में बिजली चमकती है। अब क्रिया क्या है, चमकना है, ये क्रिया है, चमकने का काम हो रहा है यहाँ। अब चमकने का काम कौन कर रहा है, बिजली कर रही है, यानी कि इस क्रिया को कौन कर रही है, ये बिजली कर रही है। ऐसे कर्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लगा लो आप चमकती है, तो कौन चमकती है, बिजली चमकती है। तो क्रिया का आगे कौन और किसने लगाने से क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कर्ता मिल जाता है। फिर देखिए अब अपने क्या करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में इन दोनों का प्रयोग करना है। ये अपना कर्ता है और ये क्रिया है, और इन दोनों का प्रयोग करते हुए दो प्रश्नवाचक वाक्य बना लेने हैं कि बिजली क्या चमकती है। इसकी जगह उत्तर नहीं है अपने पास। बिजली किसको चमकती है, इस वाक्य की जगह भी उत्तर नहीं है। जब इन दोनों की जगह उत्तर नहीं है तो ये क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि ये जो पांचों वाक्य है, पांचों वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं हैं, सभी में कोई भी वाक्य सकर्मक क्रिया का नहीं है। तो ये आप अपनी खुद नज़र से अपने को देखें कि भाई मेरा कितने सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलिए अब अपने वापस चलते हैं। तो ये बात तो आई भाई, क्रम के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये अपने जाना कि कैसे सकर्मक जानते हैं और कैसे अकर्मक जानते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि सीधा ही वो अपने को वाक्य देता ही नहीं है, सीधा क्रिया ही लिख दे देता है। जैसे सीधा ही अपने को क्रिया लिख के दे देता है और कहता है कि भाई अब बता अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो अपने को क्या करना है, इन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अपने आप एक वाक्य बना लेना है। क्या करना है, इन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अपने आप वाक्य बना लेना है। यानी कि दुखना क्रिया है तो इस आपको पता चल गया कि दुखने का काम हो रहा है, तो कोई भी कर्ता अपने आप बना लो, एक वाक्य बना लो। जैसे
पेट दुखता है, दुखने का काम हो रहा है, सिर दुखता है, हाथ दुखता है, कोई भी वाक्य बना लो, और जो वाक्य बन गया उसके बाद जो मैंने तरीका बताया आपको उस तरीकों को लागू करो। वो तरीका आप अगर सही लागू कर देते हो तो जो उत्तर है वो 100% सत्य आएगा, जो सही उत्तर है वही आपको मिलेगा। फिर मारना क्रिया है, मारना क्रिया है, इसका भी अपने आप वाक्य बना लो कि मारने का काम तो हो रहा है तो आप किसी को किसी से मरवा दो, फिर क्या होगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे बिल्ली सांप को मारती है, बन गया वाक्य। फिर जो जो तरीका मैंने बताया वो आप लगाओ उस पर। गिरना है, गिरने का काम है तो गिरने क्रिया का वाक्य बना लो, किसी चीज़ को गिरा दो। फिर भागना है तो किसी को भगा दो। फिर खाना है तो कुछ खिला दो किसी को, कि जैसे कि हाथी है वो गन्ना खा रहा है, बच्चा है वो टॉफी खा रहा है, कुछ भी है वो बना दो आप, सिंपल बात है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं। फिर सोना है तो किसी को क्या करो, सुला दो किसी को, बच्चा सोता है, माँ सोती है, तो फिर ये वाक्य बन जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, कर्ता ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है, उन दोनों के बीच में क्या और किसको का प्रयोग करना है। उत्तर अगर मिल जाता है तो सहकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक है। अपने को उत्तर से मतलब है कि उत्तर अपने को कोई सी क्या की जगह उत्तर मिले तो भी अच्छी बात है, क्या की जगह नहीं मिले, किसको की जगह मिल जाए तो भी अच्छी बात है, यानी कि उत्तर मिल जाना चाहिए। दोनों की जगह आए तो भी ठीक है, एक की जगह आए तो भी ठीक है। उत्तर आ गया तो क्रिया हमेशा क्या है, सहकर्मक है, उत्तर नहीं आया तो वो अकर्मक क्रिया है। अब मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं इस क्रियाओं से संबंधित कि कई क्रियाएं हैं वो अपने आप होती है और कई क्रियाओं को करता है वो करता है, यानी कि कोई ना कोई उसको करने वाला होता है। जैसे दुखना क्रिया है तो कोई चीज़ दुखती है तो वो अपने आप ही दुखती है भाई, अपने आप दुखती है तभी डॉक्टर के पास भागते हैं। और कोई अगर दुखाता है उसको तो फिर अपने डॉक्टर के पास नहीं भागते, अपना डंडा उठाने के लिए भागते हैं अपने। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि एक तो दुखना है, कोई चीज़ दुख रही है अपने आप ही, जो क्रियाएं अपने आप होती है क्या होती है, जो क्रियाएं अपने आप होती है वो हमेशा ही क्या होती है, अकर्मक होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया। बिजली चमकती है, अब एक तो लाइन ऐसे बन गई कि बिजली चमकती है, अब दूसरी बात आई चमकाता है। दो बातें आ गई, अलग अलग बातें दोनों ही, चमकती है और चमकाता है, दो बातें हैं अलग अलग है। एक तो खुद ही हो रही है और एक कोई ना कोई कर रहा है कि सूरज बिजली चमकाता है, तो यहां उसको करने वाला है कोई ना कोई। जो क्रिया अपने आप होगी वो हमेशा ही अकर्मक होगी, जो क्रिया कोई ना कोई करेगा उसको, वो आप देखना है कि वो सहकर्मक है या अकर्मक। वो जो मैंने तरीका बताया उसको लगा के देखना। जैसे मैंने इसके ऊपर मैं वाक्य बना के दिखाता हूं आपको। दुखना है तो जैसे मैंने बना दिया मोहन का सिर दुखता है, बन गया। इसी से संबंधित दूसरा वाक्य बना देता हूं कि मोहन दिल दुखाता है। ये भाई दिल दुखा रहा है किसी का, धोखेबाज है। तो देखिए मोहन का सिर दुखता है, तो दो क्रिया हैं और अलग अलग प्रकार की क्रिया है। एक तो अपने आप ही हो रही है, एक कर रहा है कोई ना कोई। तो मैंने सीधा से बता दिया कि जो क्रिया अपने आप होगी वो अकर्मक होगी और जो अपने आप नहीं होगी वो अकर्मक है या नहीं है, वो आपको जो मैंने तरीका बताया उससे आपको पता करना है। यानी कि इस दोनों में अपने, एक तो दुखना, एक क्या हो गया दुखाना, अलग अलग बात होगी। दोनों क्रियाओं के वाक्य बना दिए। दुखना क्रिया से वाक्य बन गया दुखता है, दुखाना क्रिया से
वाक्य बन गया दुखाता है। तो अब अपने को क्या करना है, वही तरीका लागू करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्रिया को पकड़ना है, क्रिया को पकड़ लिया। उसके बाद क्या करना है, उस क्रिया का क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। उस क्रिया का क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। अब क्या करेंगे अपने कि दुखता है तो दुखने का काम कौन कर रहा है, कर्ता अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस क्रिया से पहले क्या लगा दो, इस क्रिया से पहले क्या लगा दो, कौन, क्या लगा दो, कौन, कौन लगा दो आप, कौन दुखता है, ये लगा दिया तो कौन की जगह उत्तर क्या मिल गया, सिर दुखता है। कौन दुखता है, सिर दुखता है। तो यानी कि ये क्या है, कर्ता है। अब आप इस कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसको का प्रयोग कर लो। फिर आगे बात दुखाता है, तो यहां भी आप दुखाना से पहले कर्ता ढूंढना है, तो कौन लगा दो, कौन दुखाता है, कर्ता ढूंढना है तो क्या करना है, क्रिया से पहले कौन लगा दो, कौन दुखाता है, तो उत्तर क्या आएगा, मोहन। यानी कि ये क्या है, कर्ता है और ये क्या है, क्रिया है। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, कौन से प्रश्नवाचक लगाने हैं, क्या और किसको, और प्रश्न बना दो, मोहन क्या दुखाता है, मोहन किसको दुखाता है। तो मोहन क्या दुखाता है, इसकी जगह उत्तर वाक्य में रखा हुआ है। तो मोहन क्या दुखाता है भाई, दिल दुखाता है। तो इस वाक्य में उत्तर मिल गया, इस वाक्य में उत्तर नहीं मिला। अब ये अलग अलग कैसे निकले, कर्ता ढूंढने से निकले। सीधी सी बात है कि भाई आपने अगर कर्ता गलत ढूंढ लिया, आपने क्या कर लिया, कर्ता गलत ढूंढ लिया, तो आपका प्रश्न 100% गलत होगा। और अगर आपने कर्ता अच्छे से ढूंढ लिया तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। कोई भी चांस नहीं है, 0.1% भी चांस नहीं है गलत होने के। तो इस तरीके से आप कोई भी क्रिया है, कोई भी, क्योंकि क्रियाओं का कोई अंत नहीं है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो उस क्रिया को। आज तक कोई परीक्षा में सकर्मक और अकर्मक क्रिया से कोई भी प्रश्न आया है, आज तक की कोई कितनी बड़ी परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न आया है सकर्मक और अकर्मक का, तो आप ये तरीका लगाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से प्रश्न 100% हल होगा, चाहे वो कितना ही कठिन प्रश्न हो। और कोई भी ये कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, सिंपल तरीका है बिल का। कि सबसे पहले क्या करो, क्रिया ढूंढो, क्रिया तो अपने पास है ही। फिर वाक्य दे रखा है तो अच्छी बात है, वाक्य नहीं दे रखा तो आप उस क्रिया का प्रयोग करते हुए अपने आप कोई वाक्य बना लो। फिर क्या करो, क्रिया और कर्ता के बीच में क्या और किसको लगाओ, क्या और किसको की जगह उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। बस इतनी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है।